कीचड़ में दबाया गया है। हंसमुख जब नींद में पड़ा रहा, लाला जी कीचड़ में दबे थाल को निकाल लाए। सुबह आँख खुलने पर हंसमुख ने वापस लौटने की जल्दबाजी की और बोला, मुझे आज जल्दी ही चले जाना था, लेकिन आँख नहीं खुली। कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने पर हंसमुख ने सोने का थाल अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यार लाला तो बड़ा धनवान मालूम पड़ता है। लाला जी, आपके पास तो ऐसे कई थाल होंगे। ना ना, एक ही थाल है, वो भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर हंसमुख ताड़ गया। लाला भी कम उस्ताद नहीं है, वो रातों रात थाल तालाब से निकाल लाया है। उसके चेहरे पर थाल के निकल जाने का दुख था, लेकिन अपना दुख उसने जाहिर न होने दिया। अब वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे। थोड़ी देर बाद लाला जी हंसमुख से बोले, हंसमुख, भलाई इसी में है कि हम आपस में मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अक्ल भी एक जैसी है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर हंसमुख बोला, जी मंजूर है। हम लोग कहीं दूर देश चलें, जहाँ कोई हमें न जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों परदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक नवाब की रियासत में जा पहुँचे। रियासत के नवाब की 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छाया है। लगता है यहाँ कुछ हुआ है। लग तो रहा है कुछ हुआ है, चलकर देखते हैं। महल में तो काफी लोग दिख रहे हैं, अपने मतलब का कुछ मिलेगा यहाँ पर। क्या लाला जी, कुछ तो जरूर मिलेगा। नवाब तो काफी रईस लग रहा है। दोनों मित्रों ने इस वातावरण से फायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने भेष बदल लिया। लाला जी भारी भरकम शरीर के थे। साहूकार की वेशभूषा पहनकर वे साहूकार बन गए और हंसमुख कान में पेंसिल खोस कर उनका मुनीम बन गया। कागजों का एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर वो सेठ जी के साथ दरबार में जा धमका। आज नवाब का मृत्यु भोज दिया जा रहा था। आप सभी से गुजारिश है कि नवाब साहब को दुआ दें। दरबार में मुल्ला, मौलवी और दूसरे कई लोग इकट्ठा थे। साहूकार को दरबार में आया देख सभी ने उनकी आवभगत की। कुछ देर शांति से बैठने के बाद